देखो ये वाली वेबसाइट पे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है। इससे पहले तुम क्लास और ऑब्जेक्ट बनाओ, कुछ चीज़ें पहले ही जान लो कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो क्लास को बनाते हैं कुछ इस तरह से। क्लास, क्लास का नाम, ठीक है। अब हर एक क्लास के अंदर तुम्हें 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स मिलेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर क्या होते हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्रोटेक्टेड के बारे में हम लोग जब इनहेरिटेंस करेंगे तब जानेंगे। मैं अभी बता दूंगा ओरली। प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इस तरह से प्राइवेट लिखा और अगर उसके नीचे कोई भी डिक्लेरेशन कर दिया वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होगा, उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड। पब्लिक वाला तो सार्वजनिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यानी जब तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, पब्लिक कोई भी कर पाएगा, प्राइवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको समझते हुए चलते हैं। तो क्लास बनाते कैसे वो भी देख लेंगे, और ये एक्सेस स्पेसिफायर के रूल भी देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्लास बनाया, लेट्स से क्लास माय क्लास। याद रखना क्लास के लिए भी वही आइडेंटिफायर के रूल लगेंगे, बस फर्क इतना है कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। आइडेंटिफायर रूल्स है, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड, नंबर स्टार्टिंग नॉट अलाउड, वही रूल्स जो फंक्शन और वेरिएबल में थे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्राइवेट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंट आई, ठीक है। ओके, और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे नीचे मैं फिर लिखता हूँ पब्लिक, और इसके नीचे लिखता हूँ जे। तो ध्यान से देखना, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मैंने m1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ टाइप माय क्लास, ठीक है। मैंने क्लास कैसे बनाया वो भी ये तुम देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा m1 और उस आई को अगर मुझे एक्सेस करना है तो डॉट लगाना है आई, ठीक है, इज इक्वल टू 100। यानी आई की वैल्यू को अब मैं इस तरह से असाइन कर सकता हूँ। शुरुआत शुरुआत में थोड़ा लगता है अजीब, लेकिन आगे इसका बड़ा पिक्चर समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो मुझे एरर मिलते हैं। एरर क्या बोलते हैं? सबसे पहला एरर, माय क्लास, ठीक है, अनडिफाइंड सिंबल माय क्लास। क्लास का सी हमारा छोटा है, तो चलो उसको वहां पे जाके बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, अब मुझे एक जेन्युइन एरर मिलता है। वो बोलता है कि वो उस आई को, उस माय क्लास के आई को तुम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट में है, ठीक है। क्या होता अगर मैंने जे को कॉल किया होता तो? ये क्या सुनो, देखो कोई एरर नहीं है, राइट ना? इतना सिंपल है। अब एरर नहीं आया, वार्निंग तो है, धमकियों से नहीं डरने का। एरर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्राइवेट हटा दिया, ठीक है। फिर से मैंने आई डाल दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, फिर से सेम एरर आया। इसका मतलब अगर तुमने बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही समझेगा, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ क्लास वाला ही उसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। पब्लिक दिया मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया। और प्रोटेक्टेड मतलब इमीडिएट चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर पाएगा। जब इनहेरिटेंस करेंगे ना, तो इसमें इमीडिएट चाइल्ड क्लास आएगा, सिर्फ वो इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया है प्राइवेट मेंबर के बारे में, प्रोटेक्टेड के बारे में और पब्लिक के बारे में।